दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया एक के बाद एक आने वाली तबाही से अचानक बदल जाती है। ये हमें याद दिलाने के लिए होता है कि हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वाटर टोर्नेडोज से आइसलेस ऑफ डेथ तक ये दुनिया के 15 मोस्ट डेंजरस फिनोमेना हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसी तरह की अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 15, वाटर स्पाउट। दोस्तों, आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई अच्छा इंसिडेंट नहीं है, लेकिन असल में अगर आप यकीन करें तो ये बहुत बुरा इंसिडेंट है। वाटर स्पाउट असल में एक टोर्नेडो है जो कि पानी के ऊपर बनता है और इसमें जमीन वाले टोर्नेडो की तमाम खासियत पाई जाती है, लेकिन इसमें कभी कभी थंडरस्टॉर्म, तेज हवा, ओले और बिजली की गरज भी शामिल होती है, जो कि बोट्स के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। असल में बहुत सी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हिस्ट्री में आज तक वाटर स्पाउट ने बहुत सी शिप्स को तबाह किया है, जिसकी वजह से आप इसे नॉन लैंड एरिया का सबसे डेंजरस फिनोमेना भी कह सकते हैं। जो लोग अपनी सारी जिंदगी समंदर पर गुजारते हैं, वो जिंदगी के किसी हिस्से में एक दफा वाटर स्पाउट का सामना जरूर करते हैं। दोस्तों, इसका शिकार होने वाले लोगों को अक्सर माली और जानी नुकसान उठाना पड़ता है। नंबर 14, ब्रिंसल। ब्रिंसल एक बहुत ही खतरनाक फिनोमेना है। जो इसकी पकड़ में आ जाए वो बच नहीं सकता और इससे होने वाली डेथ बहुत भयानक होती है। ब्रायन एचिल जब आर्कटिक रीजन्स का टेम्परेचर पानी को फ्रीज कर देता है तब ये बनते हैं। जब दूसरा सारा पानी जमकर बर्फ का एक गोला बन जाता है तो ये पानी एक अजीब स्पॉन्ज की तरह हो जाता है, जिसमें कंसंट्रेटेड सॉल्ट, वाटर और ब्राइन शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम इस मामले में लकी हैं क्योंकि ये इंसान के लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि हमने कभी आइस शीट के नीचे ट्रैवल नहीं किया। लेकिन वो मखलूकात जो इस सरफेस पर रहती हैं, वो डेफिनेटली इसका शिकार हो जाती हैं। ब्रायन एचिल बहुत सी सी फूड की मौत का सबब बनता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 13, बीकन ऑफ मैराक्वाइबो। दोस्तों, बीकन ऑफ मैराक्वाइबो जैसे प्यारा नाम आपने जिंदगी में कभी फिनोमेना का नहीं सुना होगा। दोस्तों, ये बहुत प्यारा और थोड़ा सा खतरनाक है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। मुझे यकीन है कि एक नेचुरल फिनोमेना के लिए बहुत नायाब चीज है। दोस्तों, एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा और साल में तकरीबन 300 दिन लगातार बिजली की गरज चमक वेनेजुएला की लेक पर रहती है। दोस्तों, ये इतनी बाकायदगी से वाक़या होती है कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने वेनेजुएला को सबसे ज्यादा लाइटिंग का रिकॉर्ड होल्डर के नाम भी दिया है, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत कमाल की चीज होगी। लेकिन उस लेक के फिशरमैन की मुश्किलात का अभी किसी को अंदाजा नहीं है, जो ऐसे हालात में कई घंटे तक ट्रैवल करते हैं। इस फिनोमेना से हर साल तकरीबन 3 लोगों की डेथ हो जाती है। नंबर 12, सबमरीन वोल्केनो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही लैंड वोल्केनोज से परेशान रहते हैं, लेकिन हमने कभी पानी के अंदर मौजूद वोल्केनोज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और दोस्तों, ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि हम फिर भी समंदर की गहराई में जाते हैं जब ऐसा लगता है कि ये हमें ही खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। असल में इस दुनिया में कुछ बहुत ही प्रोडक्टिव वोल्केनोज पानी की गहराई में पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये पानी में 8500 फीट नीचे पाए जाते हैं। सबमरीन वोल्केनोज दुनिया की मैग्मा की सालाना आउटपुट का 75% पैदा करते हैं। ये वो मैग्मा और लावा है जो दुनिया के बहुत से गैर मामूली इकोसिस्टम्स को हीट और केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं। ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। एक तरफ तो ये बहुत हेल्पफुल और प्रोडक्टिव और दूसरी तरफ ये बहुत डेंजरस भी है और बहुत सी जानें भी ले सकता है, क्योंकि पानी की गहराई में पाया जाता है। इसलिए बहुत से लोगों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। नंबर 11, आइस सुनामी। दोस्तों, आप सब ने वाटर सुनामी के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आइस सुनामी इससे मुख्तलिफ चीज है और ये इंसानियत के लिए बहुत डेंजरस साबित होता है। दोस्तों, आइस सुनामी असल में जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और हवा का प्रेशर ज्यादा होता है तो पानी की वेव्स इन बड़े बड़े गोलों को लैंड की तरफ बहा देती हैं। दोस्तों, ये बर्फ के गोले 40 फीट तक ऊंचे होते हैं और ये बहुत सी बिल्डिंग की तबाही की वजह बनते हैं। आइस सुनामी के बारे में एक और खतरनाक बात ये है कि ये छोटे विलेज को कंप्लीट अपने नीचे दबा देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से
लोग कैमरा लेकर इनके करीब से देखने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत रेयर फिनोमेना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी नहीं होगा। नंबर 10, मिल्की सी फिनोमेना। दोस्तों, लेजेंडरी एडवेंचर राइटर जूल्स वर्नी ने बहुत सी चीजें इन्वेंट की हैं। मिल्की सी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आप पानी को मिस्टीरियसली रोशन देख सकते हैं। समंदर का ये हिस्सा जिसका साइज अंदाजन कनेक्टिकट, जो कि उसकी एक स्टेट है, उसके जितना है। दोस्तों, मिल्की सी का 2005 से पहले तक किसी को नहीं पता था, लेकिन 1870 में जूल्स वर्ने ने इसके बारे में लिखा था। दोस्तों, जूलियस वर्ने ने यह बताया था कि ये व्हाइट वेवलेट्स होती हैं, जो कि अक्सर बुना के कोस्ट पर देखी जा सकती हैं। बाद में उसने ये भी बताया कि ये एक वॉर्म की वजह से बनती हैं, जो कि इन्फूसिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये फेनोमेना एक अजीब अंदाज में डेंजरस है। लोग इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं और इसे करीब से देखने के लिए समंदर की डेप्थ में चले जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 9, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, अगर कोई ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसके बारे में हमें बाकी तमाम नेचुरल फिनोमेना से ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए, तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज एक रियल फिनोमेना है और ये पहले ही हमारी दुनिया की नेचुरल स्टेट को बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुका है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग पहले ही हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। जब CO2 और ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती हैं और ये सनलाइट और सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और इसे हमारे प्लैनेट की तरफ वापस रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट बहुत देर से हमें इससे वार्न कर रहे हैं। अगर हमने अपनी हैबिट्स चेंज ना की तो प्लैनेट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 8, फायरवेल। दोस्तों, फायरवेल सुनने में ऐसा लगता है जैसे इंडिपेंडेंस डे या किसी और दिन का जश्न का नाम हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंगल फायरवेल कई माइल्स तक तबाही फैला सकता है। फायरवेल्स बेसिकली एक गर्म हवा का गोला होता है जिसमें फायर फ्लेम्स होते हैं। अगर ये बड़ा हो जाए तो ये फुल स्केल फायर टोर्नेडो की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो कि एक रेगुलर टोर्नेडो के साथ साथ आग को भी अपने साथ मिलाकर तबाही की वजह बनते हैं। दोस्तों, फायरवेल हर लिहाज से बहुत खतरनाक है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1923 में जापान में फायरवेल से सिर्फ 15 मिनट में 38,000 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ये बहुत रेयरली वाक़या होते हैं। नंबर 7, फोमी स्टॉर्म। दोस्तों, जैसे भी हालात हों, एक पूरे शहर का पानी की लपेट में होना बहुत परेशानी वाली बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी तब होती है जब इसमें सी फॉर्म जमा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बहुत रेयरली होता है। ये ज्यादातर बड़े तूफान और साइक्लोन के बाद ऐसा होता है। इसके बारे में एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि ये मोस्टली सी के नजदीक शहर में नहीं पाया जाता। आज तक जिन लोगों ने ये नेचुरल फिनोमेना देखा है, उनका कहना है कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक लेवल तक डेंजरस हो सकता है। आमतौर पे इस फिनोमेना से डेथ्स और इंजरीज वाकई नहीं होती हैं। नंबर 6, एवेलांचेस। दोस्तों, एवेलांचेस स्नो के बड़े गोले और आइस के मजमूए को कहते हैं, जो कि बर्फ के पहाड़ों से इतनी स्पीड से गिरते हैं कि बड़ी तेजी के साथ इनके रास्ते में जो भी आता है उसे तबाह कर देते हैं। जैसा कि आपने इससे होने वाली तबाही के मनाजिर बहुत सी मूवीज और स्टोरीज में देखे होंगे। दोस्तों, एवेलांचेस अराउंड 90% इंसानों की वजह से वाक़या होते हैं और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में 40 डेथ्स की वजह बनते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये किसी वक्त भी कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। नंबर 5, वाइल्ड फायर। दोस्तों, हम जितने भी नेचुरल डिजास्टर फेस करते हैं, ये सबसे ज्यादा डराने वाला है। हमने पिछले कुछ सालों में हमारे प्लेनेट पे वाइल्ड फायर से होने वाली तबाही को देखा है, इसलिए हमें ज्यादा अंदाजा है कि वाइल्ड फायर्स कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं। दोस्तों, वाइल्ड फायर्स अनप्लान्ड फायर्स होती हैं, जो कि अक्सर फॉरेस्ट और ग्रास लैंड में फैलती हैं। इनमें से कुछ नेचुरल और कुछ इंसानी एक्टिविटीज से लगाई जाती हैं, लेकिन इसका कभी पता नहीं लग सका कि ये शुरू कैसे होती है। एक सिंगल वाइल्ड फायर इंसानी जिंदगी को बेसिकली नेसेसिटीज जैसी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, एयर क्वालिटी और बहुत सी दूसरी जरूरियात से महरूम कर देती है। नंबर 4, लाइटनिंग स्ट्राइक्स।
दोस्तों वैसे तो किसी भी इंसान पर बिजली के गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर देखा जाए तो एक साल में 1.2 मिलियन में से एक चांस है कि आप बिजली का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जब आप घर से बाहर निकलें तो ये ज्यादा घबराने वाली चीज नहीं है। दोस्तों इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर से ज्यादा एनर्जी पाई जाती है और इसका शिकार होने वाले की डेथ अक्सर यकीनी होती है। लेकिन अगर आप बहुत लकी हैं और बच जाते हैं फिर भी आप कोमे में चले जाते हैं या फिर सारी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। वंस अगेन दोस्तों आपको लाइटिंग का शिकार होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। नंबर 3, टोर्नाडोज। दोस्तों आप सबने विजिट और ओजी तो देखी होगी। दोस्तों ये भी एक मिसाल है कि कैसे मूवीज में हमें झूठ दिखाया जाता है। टोर्नाडोज असल में बहुत ही खतरनाक फिनोमेना है और इनके रास्ते में जो भी चीज आए ये उसे तबाह कर देते हैं। दोस्तों बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि टोर्नाडोज असल में थंडरस्टॉर्म से स्टार्ट होते हैं और फिर ये घूमती हुई हवा के कॉलम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर बदकिस्मती से जो भी लोकेशन इनकी गिरफ्त में आती है ये उसे तबाह कर देते हैं। दोस्तों कुछ टोर्नाडोज हवा की स्पीड को 300 माइल्स पर आवर तक बढ़ा देते हैं जो कि बड़ी बिल्डिंग्स और तमाम व्हीकल्स को तबाह कर देते हैं। दोस्तों अगर इसे दूसरे फिनोमेना से कंपेयर किया जाए तो टोर्नाडोज बहुत रेयर वाक़या होते हैं लेकिन ये बहुत डेंजरस होते हैं, इसीलिए हर कीमत पर इनसे बचना चाहिए। नंबर 2, लैंडस्लाइड्स। दोस्तों लैंडस्लाइड्स को आप अवलांच का कजन कह सकते हैं। लैंडस्लाइड्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, हमें इनसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आमतौर पर लैंडस्लाइड्स दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होते हैं जिनमें अर्थक्वेक, वोल्केनोज और बारिश शामिल है, इसलिए हम इन्हें अर्थक्वेक के आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं। लेकिन जब ये किसी आबादी पर इलाके के नजदीक वाक़ होते हैं तो बहुत तबाही मचाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल तकरीबन 25 से 50 डेथ्स होती हैं। ये डिजास्टर इकोनॉमिकली बहुत महंगे पड़ते हैं। सिर्फ यूएसए में सालाना अर्थक्वेक $3.5 बिलियन तक का डैमेज करते हैं। नंबर 1, अर्थक्वेक्स। दोस्तों अर्थक्वेक दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक नेचुरल फिनोमेना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जिंदगियां लेने के साथ साथ हमारे प्लेनेट पर हर कहीं कॉमन है। हर किसी ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं अर्थक्वेक से सामना जरूर किया होगा। दोस्तों हर साल अर्थक्वेक से होने वाली डेथ और डैमेज को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम हर साल किसी न किसी कंट्री को अर्थक्वेक से तबाह होते देखते हैं। दोस्तों अर्थक्वेक को सबसे ज्यादा डेंजरस माने जाने की वजह ये है कि अर्थक्वेक के आफ्टर शॉक्स बहुत बुरे होते हैं जिनमें सुनामी, लैंडस्लाइड्स और दूसरे डिजास्टर्स शामिल हैं। दोस्तों अगर आपने इनमें से कोई नेचुरल फिनोमेना को फेस किया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।